बंदर ते भी डरप रहे हो। अब वो तो सहज भाव में बोल दिए, बस ठाकुर जी यही बात पर नाराज है, नाराज है कि छोड़ के चले गए। अब एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। वल्लभ महाप्रभु बेचैन हो गए। अरे हमने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया ठाकुर जी, हमारी लीला में भी नहीं आ रहे, चिंतन में भी नहीं आ रहे, ऐसा अपराध हुआ क्या? प्रभु खूब मनाए। तब ठाकुर जी आए तो पूछा काय को नाराज हो गया? बोले देखो तुम हमको अपना सखा मानते हो। बोले हाँ हम तो आपको अपना सखा ही माने। बोले जब सखा मान रहे हो, बालक मान रहे हो, तो फिर बालक जैसे ही भाव रखो ना। बालक जैसो भाव तो ये कि हमको बंदर से डर लग रहा हो, उठो चलो भगा के आओ, हमको बचाओ। और अगर तुम में ये भाव आ गए कि हमने पूत ना मारी, तो तुम में भगवान वालों भाव आ गए, सो हम छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे मान लेंगे? भाव की बहुत। एक बार श्री सूर बाबा और श्री तुलसीदास जी दोनों कहीं जंगल में बैठे बैठे आपस में दर्शन के लिए आए थे। सूर बाबा के पास हमेशा अपने गोपाल जी रहते, लड्डू गोपाल जी, उनको संग अपने झोला में रख के चलते थे। तो इतने में ही हल्ला मचा, सब बहुत लोग भागे, अरे हाथी आ रहा, और एक मदमस्त हाथी बावरा हो गया है, उसको होश नहीं है, कहीं किसी को भी मार देगा। तो सब बचने भागे। सूरदास जी ने भी अपने उठाए लड्डू गोपाल जी और झोला में भर के तुरंत भागे वहां से, कहीं हाथी को चल ना दे। तुलसी बाबा हिले नहीं, वो वहीं बैठे रहे। अब हाथी चला गया, सब शांत हो गया, फिर आए लौट करके सूरदास जी। तो तुलसी बाबा ने इनकी टांग खींची। तुलसीदास जी खूब इनका आनंद लेते थे, विनोद करते थे इनके साथ। तो तुलसी बाबा ने कही, अरे सूर तो को भरोसा नहीं है अपने इष्ट पे, बता इतनों सो भी भरोसा नहीं है कि ये तो को हाथी से बचा लेगो, कुचलने से बचा लेगो, लेके खुद भी भगो और गोपाल जी को भी लेकर के भगो, तो जरा भी भगवान पे भरोसा नहीं। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कही, बाबा देखो तुम्हारे तो ठाकुर जी राजाधिराज हैं, उनके डोरे धनुष बाण है, एक बाण मारेंगे हाथी भग जाएगो। हमारा तो खुद ही इतनो लड्डू गोपाल सोयू, हमें कहा बचावेगो, हमें ही याकू बचाना पड़ेगो। ये हमको क्या बचाएगा? ये तो खुद नन्ना सा है, इसकी बचाव के लिए हम भागे, कहीं याकू ना हाथी को चल दे। ये होता भाव। अगर ये भाव आ गया कि ये ठाकुर जी हमें बचाएंगे, तो ठाकुर जी फिर वो बाल भाव न रखते। सूरदास बाबा ने कहा कि इसको हमको बचानो पड़ो, या मारे हम लेकर के भागे। जब बालक माना तो बालक मानो, सखा माना तो सखा ही मानो, प्रीतम माना तो प्रीतम ही मानो। तो भैया ऐसे ही आज ब्रजवासी ने लाख ऐसा मौका था कि जब इनके हृदय में ये बाल भाव हट सकता था, पर इनने हटने नहीं दिया। ठाकुर जी ने भी इनके भाव को हटने नहीं दिया। और सुंदर श्री गिरिराज धरन की लीला श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अंत में आकर के श्री गोविंद भगवान को गोविंद कुंड में सुरभि गौ माता आके अभिषेक करके श्री ठाकुर जी का नामकरण करती हैं। और इस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। आगे कुछ लीला सुनाते हुए अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा गंगा को लेकर के जा रहे हैं भगवान की महारास लीला की ओर, महारास की कथा की ओर, जहां महारास के द्वारा भगवान ने ब्रज गोपांगनाओं को अपना परम प्रेम सुख प्रदान किया। भैया पहले ही बता दे, जब जैसे कोई वो नहीं टीवी पर कोई स्टंट दिखाता तो उसके पहले वार्निंग दे देते हैं कि भैया प्लीज डू नॉट ट्राई इट एट योर होम। तो कोई भी चीज हो उसका पहले ही वार्निंग दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है। तो भागवत कथा में भी महाराज प्रसंग सुनाने से पहले ये थोड़ी चेतावनी दे देनी चाहिए कि पहली बात तो इसको संसार की बुद्धि लगा करके, संसार की मति लगा करके समझने की कोशिश न करना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये संसार की मति का, बुद्धि का प्रसंग नहीं, ये दिल का प्रसंग है। और ये किसी संसार की पुरुष स्त्री की लीला, मिलन की लीला नहीं है, ये परम पुरुष और जीव के मिलन की लीला है। ये प्रेम रस की लीला है। इसमें संसार का भौतिक सुख जरा भी नहीं है, इसमें संसार का दैहिक सुख तृण मात्र भी नहीं है। जो कुछ है परम प्रेम है, परम प्रभु का सुख है, और उसी को लेकर के ब्रज गोपियां ठाकुर जी के पास आई है। लीला प्रसंग बहुत अद्भुत है, पर हम थोड़ा जितना ठाकुर जी का कृपा भाव, उस भाव से हम सुने। आज भगवान वैसे तो परित्राणाय साधुनाय, भगवान
धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, दैत्यों के उद्धार के लिए आए हैं, रक्षा करने के लिए आए। पर भगवान ने सोचा आज हम कोई रक्षा नहीं करेंगे, कोई संहार नहीं करेंगे, आज हम केवल आनंद लेंगे और आनंद देंगे। आज हम केवल आनंद पर ही अपना लीला को केंद्रित रखेंगे। भूल गए ठाकुर जी पाप और पुण्य की लीला, और आज भगवान इस प्रेम प्रसंग में प्रवेश करने लगे। कैसे? गोपियों का आवाहन करके, गोपियों को अपने पास बुला करके, शरण तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान ये शब्द बहुत जरूरी है रास के शुरू में जानना, क्योंकि संसार में रास करने का अधिकारी एकमात्र भगवान, इंसान नहीं। इंसान रास का अधिकारी नहीं, भगवान रास के अधिकारी। इसलिए पहला शब्द, अब तक सुखदेव जी ने जो 10वें स्कंद की कथा सुनाई उसमें भगवान को भगवान नहीं कहा है, नंद नंदन, श्याम सुंदर, आनंद कंद, भगवान के ये सब गुण बताएं। पर आज रास में पहली बार का भगवान पिता रात्रि। आज भगवान आए हैं वृंदावन में, और वृंदावन को मंच बना करके उस घोर निशा को, रात्रि को, और रात्रि भी कैसी? तारात्रि ही, कई कई महीनों की रात्रि एक साथ मिलकर के रास की एक रात्रि बनी है। उसकी अवधि इतनी बड़ी हुई, और उस रात्रि में भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को उनके घरों से बुलाने के लिए वेणुनाद किया। और वंशी श्रवण कर गोप कुमारी, अति आतुर है चली शाम पे, तन मन की सब सूरत बिसारी। गल को हार पहर लियो कटी में, कटी की करधनी गले में डारी। एक नैन अंजन बिन सोहे, एक नैन में काजर डारी। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, नाक में पहरी कान की बारी। एक पग पायल ले धारत कर में, कर की पहुंचिया पगन मझारी। पांव की पायल कर में और कर की पहुंचिया पावन में। कोई पति भोजन परसत दौरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी हुती, ऐसे ही उठी उठी विपिन पधारी। जो जैसी थी वैसे ही उठ करके श्री नंद नंदन प्रभु की ओर दौड़ी चली आई। अच्छा, किसी ने कहा भैया गोपी रात को कौन श्रृंगार करता है, रात्रि को कौन श्रृंगार कर? अब दिमाग लगाने वाले तो बुद्धि लगाते हैं, प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी एक तरफ कह रहे हैं रात हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं रात को गोपी श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है, अपना श्रृंगार कर रही है। ऐसा कैसे? बोले देखो ये रास कोई अचानक से घटी हुई घटना नहीं है। ठाकुर जी ऑलरेडी सबको पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस वृंदावन में एक आनंद बरसेगा, गोपी तैयार रहना। भगवान पहली गोपी को तैयार कर चुके कि शरद पूर्णिमा की रात